दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी बंद मैं आँखें, पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। देखिए, मैंने जो गाना गाया है कि दिल में तुझे बिठा के अब बंद कर लूंगी दोनों आंखें, क्योंकि बीपीएससी में निगेटिव पॉइंट है और आंख बंद करके ही क्वेश्चन को मारना है ना। इसलिए हम देखिए, सबसे पहले जो है आपको मैं प्राचीन इतिहास से लेकर पूर्ण इतिहास तक आज पढ़ा दूंगा और 1947 तक पढ़ा दूंगा। पहले होता है क्या, हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता के दो भाग में बांटल गए हैं, एक नगर टीला और दूसरा दुर्ग टीला। तो नगर टीला और दुर्ग टीला केकरा कहले पता बहा को? नगर टीला ओकरा कहले जेकरा में गांव के लोग रहोले, और दुर्ग टीला ओकरा कहले जेकरा में राजा महाराजा रहोले। और उसके बाद आओ क्या, मोहनजोदड़ो एकरा में कुछ काल गए है बृहत स्नानाघरा। एकरा में बोले कि स्नान घर की चर्चा बहुत जोरों पर की गई है, उसका बोला है बृहत स्नानाघरा। और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृत का टीला, मगर एक वो मुर्दा नहीं पावल गए है। और एकरा हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता का क्या हो गया, नाश हो गया है न। और उसके बाद आया पूर्व पाषाण काल, एगो आया मध्य पाषाण काल, और एगो आया नव पाषाण काल। तो देखिए, इसमें जो है पत्थरों का औजार बनाया गया, पत्थरों का नुकीली भाला बनाया गया, पत्थरों का औजार बनाया गया। मध्य पाषाण काल में शिकार करना सीखा गया कि कैसे शिकार किया जाता है। और नव पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ और कुत्ता पाला गया, अस्थाई निवास हुआ और लोग अस्थाई जीवन व्यतीत करने लगे। और अन्न में जौ और गेहूं मिला, चावल की साक्ष कोल्डिहा में मिला है न। और ये सब जो है सभ्यता पाई गई। उसके बाद आया उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है उपनिषद को। और इसमें जो है उपनिषद को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेद और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद में 25 नदियों की चर्चा की गई है। कितने नदियों की? 25 नदियों की। जमुना नदी को 3 बार चर्चा किया गया है। सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है और गंगा की चर्चा 1 बार किया गया है। समझे? अब आइए, 2 भाग में बांटा गया है इसको, उपनिषद को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तर वैदिक काल और एक दक्षिण वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में 1028 श्रुति है और एकरा में गायत्री मंत्र तीसरा से थी, 9वां मंडल से गायत्री मंत्र गए है। तीसरा में दारू की चर्चा कर गए है और 10वां मंडल में
वर्ण की चर्चा की गई है। उत्तर दक्षिण वैदिक काल में ऋग्वेद की चर्चा की गई है, अर्थवेद, जादू टोना और संगीत के चर्चा कैल गए है। बस इतना रखो। मौर्य वंश अब चर्चा किया गया है। मौर्य वंश, मौर्य वंश के एक नशाबाज है जकर नाम है घनानंद। ई की कह गए कि दारू की नशा में हमेशा चूर रोले, तो एकरा चाणक्य के चाणक्य लेकर दरबार में एक दिन अले तो नहीं मिले, दूसरा दिन अले कि घनानंद कहाँ है जी, तो कहा तोरा पर सिकंदर चढ़ाई कर रहा है और सिंधु की घाटी की सभ्यता है ओकरा में प्रवेश कर गलो है, तू जल्दी से ओकरा पर चढ़ाई करी। घनानंद ओकर चोटिया कबार के बाहर फेंकवा दिलके, तो भागता है कि नहीं, हम पर कौन चढ़ाई कर रहा है। अब इस चाणक्य को बड़ा गुस्सा लगा, लेकिन ये बात किसी से नहीं बोला, मने में रखा। और वहीं पर मिल गया उसको कौन है, वो लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, पहले तुमको हम इतना शिक्षा देंगे कि तुम राजा बन जाओगे, आ जाओ मेरे पास। और उसको इतना शिक्षा दिया कि घनानंद को मार दिया और सिकंदर को भी सेना से 19 महीना सिकंदर की सेना रही थी भारत में। सिकंदर 19 महीना में सिकंदर की सेना को चंद्रगुप्त बाहर भेज दिया और इसको चंद्रगुप्त मौर्य इसको लड़ा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है कि वह हेलन नाम की लड़की थी, उससे विवाह कर लिया, प्यार मोहब्बत किया और मर गया। उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार जो है कुछ किया नहीं। बिंदुसार का 101 बेटा था, कहानी कर चुके हैं। उसके बाद अशोक ही आया। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया, कलिंग युद्ध में मारपीट किया, सब कुछ करके कहानी खत्म इसका हो गया। उसके बाद आया गुप्त वंश। गुप्त वंश, गुप्त वंश के संस्थापक थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये क्या किए, समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन था, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें मंदिर बनाया गया, समुद्रगुप्त में बौद्ध मंदिर बनाया गया, भगवान विष्णु की मंदिर बनाया गया, शिव की मंदिर बनाया गया। उसके बाद आया समुद्रगुप्त द्वितीय, इसी के काल में हर्षवर्धन आया। उसके बाद फरहान आया, कालिदास इसी के कवि रहे। सब यही काल समुद्र गुप्त काल कहलाता था। इसमें जो है द्रोड़ी, इसमें जो है 1600 ईस्वी में अंग्रेज पहुंच गए हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो है इंडिया में पहुंच गए हैं। 1605 ईस्वी में अकबर मर गए हैं। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर टॉम्स पहुंच गए, क्योंकि हमको जमीन दो, मगर नहीं दिया। 1690 में बार बार नौक ने 3 जमीन दिया, गोविंदपुर, कोकोलत और 400 रुपया में। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव जहांगीर से मांग लिया था जमीन, रॉबर्ट क्लाइव। 1773 में रेगुलेटर एक्ट लागू हो गया था। 1774 में वारेन हेस्टिंग पहुंच गया भारत, वारेन हेस्टिंग। 1857 में मंगल पांडे को फांसी लग गया। 1857। उसके बाद 1859 में महात्मा गांधी का जन्म। 1872
चर्चिल द्वारा अर्धनंगा फकीर कहना महात्मा गांधी को। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन का गठन होना। 1923 में इंडियन एसोसिएशन पार्टी का कांग्रेस का गठन होना। 1905 बंगाल का विभाजन होना। 1906 मुस्लिम लीग का गठन होना। 1907 में कांग्रेस में दो दल में बंटना, गरम दल नरम दल। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी पड़ना। 1909 में मानो मिंटो मुसलमानों के लिए लाया गया था। 1911 में बंगाल से कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा की गई। 1912 में कलकत्ता स्थानांतरण कर दिया गया, राजधानी कलकत्ता स्थानांतरण कर दिया गया। 14 में रविंद्रनाथ द्वारा गद्दार पार्टी की स्थापना की गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1915 में गद्दार पार्टी की स्थापना की गई। 16 में होम रूल चालू हो गया। 17 में चंपारण सत्याग्रह। 18 में खेरा खेरी आंदोलन, किसान आंदोलन। 19 में रॉयल एक्ट। 20 में असहयोग आंदोलन। 21 में अर्धनग्न फकीर कहा गया महात्मा गांधी को। 22 में चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले गया। 24 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की गठन की गई। 25 में ककोलत कांड जिसमें अंग्रेज का खजाना लूट लिया गया। 26 में कुछ बोलता है एसोसाइटी गठन किया गया। 28 में वहां से लागू किया गया क्या, साइमन कमीशन। 28 में भारत में लागू किया गया। 29 में खुदीराम बोस ने अंग्रेज को गोली मार दिया। 1930 में नमक सत्याग्रह और गोलमेज सम्मेलन। 30 में गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में। और 32 में SC/ST एक्ट पारित करना। 33 में पाकिस्तान की मांग चौधरी के द्वारा रखना। 40 में जिन्ना का पाकिस्तान से अलग करना। 35 में भारत सरकार अधिनियम संविधान व्यवस्था करना। 36 में बिहार से उड़ीसा अलग होना। 33 में पाकिस्तान चौधरी द्वारा मदद करना। 37 में कांग्रेस और मुस्लिम का चुनाव होना। 37 में कांग्रेस और मुस्लिम का चुनाव होना। 39 में द्वितीय विश्व युद्ध। और 40 में जिन्ना द्वारा मांग करना। और बता रहे हैं मन कहीं